तंदुरुस्त मंदुरुस्त चैनल पर आपका स्वागत है। मैं आज जिस दवा के बारे में आपसे बात करने जा रहा हूं, उस दवा के असर की पहले एक जादुई सच्ची कहानी सुनिए। आप बीमार हो या स्वस्थ, दोनों स्थितियों में यह दवा आपके काम आएगी। बिना डॉक्टर से पूछे भी यह दवा आप प्रयोग कर सकते हैं और अपनी सेहत को बेहतर बनाए रख सकते हैं। लेकिन रुकिए, शुरू करने से पहले एक दो ज़रूरी बात भी ज़रूर सुनते चलिए। सबसे पहले तो यह कि इस चैनल पर बताई जाने वाली बातें हर तरह से जांची परखी हुई हैं। हम समग्र या इंटीग्रेटेड चिकित्सा की बात करते हैं ताकि बीमारी दूर हो, सेहत मिले और इस प्रक्रिया में किसी भी मरीज को किसी भी तरह का दवाओं का दुष्प्रभाव न झेलना पड़े। हम आयुर्वेद, होम्योपैथी, प्राकृतिक चिकित्सा वगैरह के समन्वय की बात करते हैं ताकि हर पैथी की अच्छी बातों का लाभ लिया जा सके और इस तरह आधा अधूरा नहीं बल्कि संपूर्ण स्वास्थ्य प्राप्त हो। दूसरी बात यह कि इस चैनल पर परामर्श देने वाले का आप चेहरा नहीं देख पाएंगे, क्योंकि कई बार ऐसे वीडियो आपके सामने आएंगे जिनमें यूट्यूब और सोशल मीडिया के दूसरे मंचों पर अतिशयोक्तिपूर्ण या हवाई नुस्खे बताने वाले डॉक्टरों की असलियत भी बताई जाएगी। इस चैनल के संचालक के नाम से देश के तमाम डॉक्टर और बुद्धिजीवी चूंकि अच्छी तरह परिचित हैं, तो ऐसे में अगर चेहरा सामने होगा तो बेवजह के विवाद खड़े होंगे और कई बार यारी दोस्ती निभाने का धर्म संकट भी पैदा होगा। आप समझ ही सकते हैं कि चेहरा सार्वजनिक होने पर राह चलते आए दिन परिचितों अपरिचितों का सामना करना भी परेशानी का एक कारण बन सकता है। तो यही सब सोचकर हमने फेसलेस चैनल चलाने का फैसला लिया। बहरहाल 100 बात की एक बात कि चेहरा नहीं, सही सलाह जरूरी है। खैर, अब आइए मुद्दे की बात करते हैं। डिस्क्लेमर के तौर पर यह भी समझिए कि हम सिर्फ सलाह दे रहे हैं। कहीं कुछ शंका कुशंका हो तो समझदारी इसी में है कि किसी अच्छे चिकित्सक से सलाह लेकर अपना इलाज शुरू करें। यूँ समझदार को इशारा काफ़ी है कि उसे कब डॉक्टर के पास जाना चाहिए और कब डॉक्टरों के चंगुल से बचना चाहिए। असल में जिस कहानी की मैं बात कर रहा था वह कहानी मेरी माँ की है। मैं भले महानगर में आ गया हूँ, पर मेरी माँ आज भी गाँव में रहती हैं और 75 वर्ष से ज़्यादा की उम्र की होने के बावजूद खेती बाड़ी के कामों की देखभाल करती हैं। वे बेहद दुबली पतली हैं। एक बार सड़क पार करते हुए उनका एक्सीडेंट हो गया। शरीर के कई हिस्सों में चोट लगी, पर सिर की चोट गहरी थी। प्रत्यक्षदर्शियों ने उन्हें मृत मान लिया था, पर आनन फानन में अस्पताल पहुंचाई गईं तो उन्हें बचा लिया गया। छोटी जगहों पर ज्यादा सुविधाएं नहीं होती, तो मरहम पट्टी के बाद अगले दिन तय किया गया कि घर पर ही उनकी देखभाल की जाएगी। लेकिन 3-4 दिन बाद अचानक उन्हें उल्टियां होनी शुरू हो गईं। पता चला कि दिमाग में चोट लगने की वजह से ऐसा हो रहा है। इसे खतरनाक स्थिति माना जाता है और एलोपैथी पद्धति में इस स्थिति को संभाल पाना कई बार कठिन हो जाता है। संयोग से मां के एक्सीडेंट की खबर पाने के बाद उनका हाल चाल लेने के लिए तब तक मैं शहर से गांव पहुंच चुका था। मैं मानता हूं कि दुर्घटना वगैरह की स्थिति में होम्योपैथी दवाएं देते हुए भी बिना हिचक सबसे पहले अस्पताल जाना चाहिए और एलोपैथी चिकित्सा का सहारा लेना चाहिए। लेकिन कई बार होम्योपैथी एक्सीडेंट वगैरह में भी गजब की मददगार साबित होती है। मेरी माँ को जब उल्टियां होनी शुरू हुई तो घर के लोगों ने तय करना शुरू किया कि किसी बड़े अस्पताल में ले जाया जाए। लेकिन मैंने कुछ देर के लिए रोका और अपने बैग से ढूंढ तलाश कर एक दवा निकाली। मस्तिष्क की चोट के आधार पर इस दवा की 10-10 मिनट पर कुछ खुराकें दी। आश्चर्यजनक रूप से थोड़ी देर बाद उल्टियां रुक गईं और फिर दोबारा नहीं हुई। खैर, यहाँ मैं उस दवा के बारे में बात नहीं करूँगा कि कैसे वह दवा दिमाग की चोट में दिमाग को नुकसान से बचाती है, पर गजब की बात यह ज़रूर है कि एलोपैथी में भी इतनी लाभदायक दवा आज तक नहीं बनी है। उस दवा के बारे में किसी और वीडियो में बात की जाएगी। फिलहाल तो यहाँ उस दूसरी दवा की बात है जिसने मेरी माँ की ज़िंदगी में बहार ला दिया। हुआ यह कि इस दुर्घटना के बाद माँ का स्वास्थ्य काफ़ी ख़राब हो गया। वे दुबली पतली तो थी ही और ज़्यादा कमज़ोर हो गईं, बार बार बीमार पड़ने लगीं। आए दिन कोई न कोई परेशानी लगी रहती थी। मैं शहर से ही फोन पर उन्हें कुछ दवाएं बताता और वे मंगवा कर जैसे तैसे जीवन बिता रही थी। एक दिन फोन पर माँ ने अपनी एक नई परेशानी बताई तो अचानक मेरे मन में ख्याल आया कि इस उम्र में गांव में रहकर वे खाने पीने पर बहुत ध्यान नहीं दे पाती, तो उनके शरीर में तरह तरह के पोषक तत्वों की कमी भी हो सकती है। कुछ और बातों का ख्याल कर मैंने उन्हें एक आसान सी दवा बताई और सवेरे, दोपहर, शाम, दिन में 3 बार लेने के लिए कहा। कुछ दिनों बाद उनका फोन आया तो वे बड़ी प्रसन्न थीं। उन्होंने कहा कि बाबू, इस दवा ने तो गजब ही फायदा कर दिया है। माताजी आह्लादित थीं और बड़ी ऊर्जस्वित होकर घर के सारे कामों की देखभाल करने लगी थीं। मैंने उन्हें समझा रखा है कि वे साल में 2-3 बार 2-2 महीने के लिए इस दवा को नियमित लें। यह उनके लिए टॉनिक का काम करेगी और सचमुच आज मेरी माँ इस दवा के सहारे बड़े मज़े में है। यह दवा बच्चे, जवान, बूढ़े सभी ले सकते हैं और सेहत की कई परेशानियों से बचे रह सकते हैं। इस दवा का नाम है बायो कॉम्बिनेशन
28 या कहें बायो कॉम्बिनेशन 28 बड़ी आसान सी दवा है, किसी भी होम्योपैथी दुकान पर आसानी से मिल जाती है। इस दवा का कोई भी दुष्प्रभाव या साइड इफ़ेक्ट नहीं है। अगर आप बार बार बीमार पड़ते हो, छोटी मोटी परेशानियां लगी रहती हों, ज़रा सी बात के लिए अस्पताल जाना पड़ता हो, तो इस दवा को एक बार आजमा कर देख सकते हो। इस दवा को प्रयोग करने के बाद आप देखेंगे कि आपकी त्वचा की सेहत बेहतर हो रही है। इससे शारीरिक ही नहीं, आपकी मानसिक शक्ति भी अच्छी बनी रहेगी, हड्डियां मजबूत होंगी, खून की कमी दूर होगी, कमज़ोरी समाप्त होगी, बार बार सर्दी जुकाम होना बंद होगा और बुखार वगैरह भी उतना नहीं होगा जितना कि पहले हुआ करता था। ट्यूमर वगैरह होने की प्रवृत्ति रुकेगी, कैंसर से भी यह दवा बचाएगी। वास्तव में यह दवा आपके शरीर में तमाम ज़रूरी तत्वों की कमी को पूरा करने में मदद देगी। खाया पिया शरीर में लगेगा, जो बीमारियां इसकी जद में आएंगी उन्हें ठीक करने में भी मदद करेगी। इस दवा से आपके शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता यानी इम्यूनिटी मजबूत होगी और कुछ समय बाद आप देखेंगे कि आप पहले की तुलना में कम बीमार पड़ रहे हैं। कुछ लोगों पर तो यह इतना अच्छा काम करती है कि उनकी ज़िंदगी ही एक तरह से बदल देती है, जैसा कि मैंने अपनी माँ के बारे में बताया। यहीं पर याद दिलाता चलूं कि यदि ये बातें आपको उपयोगी लग रही हों तो चैनल को सब्सक्राइब करके हमारी हौसला अफजाई भी कर ही दें। उम्मीद है सब्सक्राइब बटन आप ज़रूर दबाएंगे, इससे हमें बेहतर काम करने का हौसला मिलेगा और नतीजे के तौर पर आपको ऐसे वीडियो नियमित मिलते रहेंगे। खैर, यह जो दवा मैं बता रहा हूँ वास्तव में यह एक कॉम्बिनेशन है जिसमें बायोकेमी की सभी 12 दवाएं मिली हुई हैं। ये 12 दवाएं वास्तव में मानव शरीर में पाए जाने वाले 12 तरह के साल्ट या क्षार हैं, जिनकी कमी या अधिकता से ही तरह तरह की बीमारियां होती हैं। अगर आपने शरीर विज्ञान के बारे में थोड़ी बहुत जानकारी स्कूली किताबों में प्राप्त की होगी तो आपको पता होगा कि हमारे शरीर में कैटाबोलिज्म और एनाबोलिज्म की 2 क्रियाएं होती हैं। पहली क्रिया शरीर की विजातीय या बेकार चीज़ों को तोड़कर बाहर निकालने का काम करती है और दूसरी क्रिया जरूरी चीजों को शरीर में जज्ब करने के लिए जिम्मेदार है। इन्हीं दोनों को मिलाकर हम मेटाबॉलिज्म के नाम से जानते हैं। इस मेटाबॉलिज्म की क्रिया में शरीर की हर कोशिका भागीदार होती है और इसके लिए कोशिका में मॉलिक्यूलर मोशन की एक अनिवार्य गतिविधि दिन रात चलती रहती है। इस मॉलिक्यूलर मोशन में ये 12 टिश्यू साल्ट जहां जरूरत होती है वहां की आवाजाही करते रहते हैं। कहीं इनकी कमी या अधिकता होने लगे तो भांति भांति की बीमारियां पैदा होने लगती हैं। जाहिर है कॉम्बिनेशन 28 नाम की यह दवा इन टिश्यू साल्ट के आधार पर ही बनी है। सामान्य जानकारी के लिए इन दवाओं के नाम आप याद रख सकते हैं। पहली दवा का नाम है कलकेरिया फ्लोर, दूसरी दवा है कलकेरिया फास, तीसरी दवा है कलकेरिया सल्फ, चौथी दवा है काली म्यूर, पांचवी दवा है काली फॉस, छठी दवा है काली सल्फ, सातवीं दवा है नेट्रम फास, आठवीं दवा है नेट्रम सल्फ, नौवीं दवा है नेट्रम म्यूर, 10वीं दवा का नाम है फेरम फॉस, 11वीं दवा है मैग्नीशिया फॉस और 12वीं दवा का नाम है सिलिसिया या साइलिसिया। बायो कॉम्बिनेशन 28 में ये सभी दवाएं 3x शक्ति या कहें पोटेंसी में मिलाई गई हैं। जाहिर है शरीर में जिस भी तत्व की कमी होगी ये दवाएं उसकी पूर्ति करेंगी। इस कॉम्बिनेशन को बिना डॉक्टरी सलाह के भी टॉनिक के तौर पर व्यवहार किया जा सकता है। बुजुर्गों के शरीर में उम्र बढ़ने के साथ अक्सर कुछ तत्वों की कमी होने ही लगती है, तो इसलिए उन्हें इस दवा को अपना साथी मानकर अपने साथ रखना चाहिए। यह दवा उन्हें ऊर्जान्वित रखने में मदद करेगी। साल में 2-3 बार महीने 2 महीने के लिए नियमित लेंगे तो भी अच्छा रहेगा। कम उम्र वाले या वयस्क लोग भी स्वस्थ स्थिति में अपनी इम्यूनिटी को बनाए रखने के लिए जब तब महीने 2 महीने नियमित यह दवा ले सकते हैं। इतना ध्यान रखना है कि यदि इस दवा के खाने से आपको प्रत्यक्ष फायदा मिलता दिख रहा हो तो किसी होम्योपैथ की सलाह लेकर इसे लंबे समय तक या जितने समय तक डॉक्टर बताए सेवन करते रहें। दवा लेने का सामान्य तरीका यह है कि 4-4 गोली जीभ पर रखकर चूसें। दवा खाने से लगभग आधा घंटा पहले और आधा घंटा बाद तक कुछ भी खाने पीने से बचना है। किसी बीमारी में लाभ मिलता दिखे तो दिन में 3-4 बार 4-4 घंटे के अंतर पर नियमित दवा लें। सामान्य स्थिति में टॉनिक के तौर पर व्यवहार में लेना हो तो शुरू में दिन में सवेरे दोपहर शाम दिन में 3 बार, कुछ दिनों बाद सवेरे शाम 2 बार और लंबे समय तक लेना हो तो दिन में 1 बार इसे नियमित हर दिन लें। बच्चों के लिए 2 गोली पर्याप्त है। दवा जीभ पर रखकर चूसते समय यदि 1-2 चम्मच गुनगुना पानी भी मुंह में रख लें तो दवा का असर और बेहतर हो सकता है। इस दवा के साथ आप चाहें तो होम्योपैथी की अश्वगंधा मदर टिंचर भी टॉनिक के तौर पर ले सकते हैं।
इसकी 5 से 10 बूंदें चौथाई कप गुनगुने पानी में मिलाकर सवेरे शाम ले सकते हैं। बच्चों को आधी खुराक दें। लंबे समय तक अश्वगंधा मदर टिंचर लेनी हो तो 5 बूंद की मात्रा में भी लगातार ले सकते हो। यह आपकी मानसिक शक्ति और रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने तथा उम्र के बढ़ते प्रभाव को कम करने में मददगार होगी। मेरे ख्याल से बात समझ में आ गई होगी। आज बस इतनी सी बात। हमारी सलाह अच्छी लगी हो तो वीडियो को अपने मित्रों में भी साझा करें ताकि स्वस्थ भारत का हमारा कुनबा तेजी से आगे बढ़े। स्वस्थ रहें, मस्त रहें, अच्छे काम में व्यस्त रहें। बहुत बहुत धन्यवाद। वंदे मातरम। स्वस्थ भारत।